Subscribe before it's too late. कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान को मौत से भी बदतर जगह पहुंचा देते। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश सुनसान सड़क पर गिर रही थी। संदीप अपनी पुरानी टैक्सी चलाते हुए शहर से अपने गांव लौट रहा था। वो एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर था। घर में उसकी माँ, पत्नी और 2 बेटियां थीं। घर में पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन प्यार बेमिसाल था। उस दिन उसने शहर में एक सवारी छोड़ी थी। सवारी को छोड़ते छोड़ते देर हो गई। अब वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ जंगल और बीच बीच में बिजली चमकने की आवाज। संदीप थका हुआ था। उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर बस एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था और अंदर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। संदीप टैक्सी रोककर नीचे उतरा। ढाबे के अंदर अजीब सन्नाटा था। ना कोई ग्राहक, ना कोई आवाज, सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ियों की टक टक। ढाबे वाला धीरे से बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? गांव जा रहा हूं, बस खाना खाकर निकल जाऊंगा। ढाबे वाले के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, आगे मत जाना, सुबह 5 बजे के बाद ही निकलना। संदीप हंस पड़ा। क्यों बाबा, आगे भूत रहते हैं क्या? बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ सवालों के जवाब जिंदा लोग नहीं जान पाते। संदीप थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। खाना खत्म करके उसने पैसे दिए और टैक्सी स्टार्ट कर दी। जाते जाते उसने पीछे देखा। ढाबे वाला उसे अजीब मुस्कान से देख रहा था। करीब 20 मिनट बाद बारिश और तेज हो गई। अचानक टैक्सी की हेडलाइट में उसे सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद कंधे कपड़े, लंबे बिखरे बाल और झुका हुआ शरीर। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। संदीप ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। संदीप गुस्से में नीचे उतरा। अम्मा, मरना है क्या? हटो रास्ते से। धीरे धीरे वो औरत अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा देखकर संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा जला हुआ। अचानक वो औरत डरावनी आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो। संदीप डर गया, लेकिन इंसानियत के कारण उसने उसे टैक्सी में बैठा लिया। जैसे ही वो पीछे बैठी, पूरी टैक्सी में सड़ी हुई बदबू फैल गई। कुछ देर तक टैक्सी में पूरी खामोशी रही। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना? संदीप का हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। तुम्हें कैसे पता? कोई जवाब नहीं आया। संदीप ने रियर मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। बुढ़िया गायब थी। संदीप के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी अचानक पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे में देखा। इस बार बुढ़िया सीट पर उल्टी बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी पीछे घूमी हुई थी और वो सीधे संदीप को घूर रही थी। गायब डर के मारे उसने टैक्सी मोड़ी और वापस उसी ढाबे की तरफ भागा। लेकिन जहां ढाबा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। ना बल्ब, ना चूल्हा, ना बूढ़ा आदमी, बस खाली सड़क और चारों तरफ जंगल। संदीप की सांसें तेज हो गईं। तभी टैक्सी बंद हो गई। मीटर नीचे गिर चुका था। पेट्रोल खत्म। अब वो पूरी तरह अकेला था। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। किसी के रोने की आवाज,
किसी बच्चे के हंसने की आवाज, और कभी कभी किसी के भागने की। संदीप ने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। अचानक दूर जंगल में उसे एक लालटेन जलती दिखाई दी। वो मदद के लिए उधर बढ़ा। चलते चलते उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे भी चल रहा है। जब वो रुका, पीछे की आवाज भी रुक गई। वो डर गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए अंदर गया। तभी उसने देखा एक कमरे में वही बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन अब उसके आसपास कई और लोग खड़े थे। जले हुए चेहरे, कटी हुई आंखें और खून से सने कपड़े। संदीप डर से कांपने लगा। तभी बुढ़िया बोली, आज 20 साल बाद फिर कोई इस रास्ते से गुजरा है। संदीप समझ नहीं पा रहा था। तभी दीवार पर अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी और उसे एक भयानक सच पता चला। 20 साल पहले उसी सड़क पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस में कई लोग जिंदा जल गए थे। मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तब से वो आत्माएं उस सड़क पर भटकती थी, और जो भी रात में वहां रुकता वो कभी वापस नहीं जाता। पर अचानक सारे भूत धीरे धीरे संदीप की तरफ पड़ने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी टैक्सी बाहर अपने आप स्टार्ट हो गई और हॉर्न अपने आप बजने लगा। भूत जोर जोर से चीखने लगे। बुढ़िया अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके बाल पूरे कमरे में फैल गए और वो चीखी, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अचानक किसी ने संदीप का पैर पकड़ लिया। वो जोर से गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। सुबह संदीप ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे लगा वो मर चुका है, लेकिन वो अपने घर में था। उसकी पत्नी, माँ और बेटियां उसके पास बैठी रो रही थी। तुम रात भर कहाँ थे? संदीप कुछ बोल नहीं पाया। उसने कांपते हुए पूछा, मेरी टैक्सी कहाँ है? इतना सुनते ही उसकी बूढ़ी माँ डर गई। कौन सी टैक्सी बेटा? तुम्हारी टैक्सी तो 5 साल पहले एक्सीडेंट में जल गई थी। संदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी।